हेलो गाइस, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और हम बात करने वाले हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की जो एक टाइम पर इंडिया में बिना किसी सपोर्ट के इंडिया के हर स्टेट के साथ साथ सेंट्रल में भी अपनी गवर्नमेंट बनाती थी। बट आज गाइस वो ना ही इंडिया के सेंट्रल में है और ऑलमोस्ट सभी स्टेट से उसका सफाया हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान को छोड़कर। यानी गाइस हम बात करने वाले हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और आखिर क्यों गाइस आईएनसी इंडिया की हर स्टेट में हारती जा रही है, यानी गाइस बिहाइंड द रीजन क्या है कांग्रेस का हारने का। It's quite clear Modi will be the next Prime Minister and the BJP is forming the government. 14 के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आगे आ रही है। देख पा रहे हैं तस्वीरों में अपने ही पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई भारतीय जनता पार्टी 341 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस के हार के बेसिकली 5 रीजंस हैं जिनसे पता चलता है कि गाइज आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि उसके कॉम्पिटिटर्स उससे बहुत आगे चले गए। जिनमें से पहला रीजन है गाइज फेक प्रोमिसेस। फेक प्रोमिसेस वाली प्रॉब्लम गाइज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, बल्कि गाइज ये उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी है। बट गाइज ये कांग्रेस के साथ कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि गाइज मध्य प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट के 2020 में फॉल होने का एक रीज़न था फार्मर्स के लोन को पूरी तरह से माफ़ ना करना और 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से ना देना और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मेट्रो और रेल्स पर कोई काम ना करना। या सिर्फ और सिर्फ गाइज उनके भाषण यानी कि स्पीच में ही सुनाई देते थे। और भी कई सारे फेक प्रोमिसेस किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, जैसे गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन को कम करेंगे, जो कि आज भी कम नहीं है। लिस्ट में नंबर 2 पे गाइज प्रधानमंत्री स्पेशल योजना सिस्टम, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और भी कई सारी हैं। जिनमें से गाइस कई सारी तो कांग्रेस गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस की गई थी और इनमें से कुछ तो इम्प्लीमेंट भी की गई थी। बट गाइस कुछ मोदी जी के पीएम बनने के बाद स्टार्ट की गई, जैसे गाइस प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई सारी योजनाएं। और बहुत ही बड़े लेवल पर गाइस इन सभी योजनाएं यानी कि स्कीम्स का प्रधानमंत्री मोदी के साथ एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिससे गाइस लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने रूरल और अर्बन एरियाज में बीजेपी के लीडर को ही अंधा वोट कर देते हैं। चाहे उस लीडर को गाइस जो करंट इलेक्शन में खड़ा है उसे पॉलिटिक्स का पी भी ना आता हो, क्योंकि लोग गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई योजना यानी स्कीम्स का लाभ पाना चाहते हैं और उन्हें कहीं डर है कि हमने किसी दूसरी पार्टी को वोट कर दिया जो कि गाइस रियलिटी में लोगों के लिए काम करना चाहता है, तो सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट गिर जाएगी। मतलब यह है गाइस कि बीजेपी के कई सारे लीडर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से इलेक्शन में जीत जाते हैं। बट गाइस इन सभी में सफर वो काबिल पॉलिटिशियन करता है जो कि गाइस लोगों के लिए काम करके भी हार जाता है। और इस प्रोपेगेंडा द्वारा हराया गया कैंडिडेट गाइस कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। और तीसरा रीजन है गाइस रिजाइंस ऑफ एमएलएस फ्रॉम पार्टी। गाइस आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ना कि जिसके ऑलमोस्ट 200 प्लस एमएलएस ने रिजाइन किया है पार्टी से 2016 से 2021 के बीच, और दूसरी पार्टीज लाइक बीजेपी और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टीज को ज्वाइन किया है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाइस दूसरी पार्टी के एमएलएस ने अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं किया है। 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार टोटल 405 एमएलएस ने अपनी कोर पार्टी रिजाइन करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ गाइस 38 ने कांग्रेस ज्वाइन की है और 182 ने बीजेपी ज्वाइन की है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गाइस 2020 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का फॉल, जिसमें गाइस 22 कांग्रेस के एमएलएस ने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, इंक्लूडिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गाइस करंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है यानी कि उड़ान मंत्री। और इसका फोर्थ रीजन है गाइस अवॉइडिंग ऑफ कोर इंडियन पॉलिटिक्स। इंडिया में गाइस जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक स्पेशल टाइप के वोटर्स को टारगेट करती हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें गाइस रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है गाइस बीजेपी जो कि मेनली हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करती है। और दूसरा है
गाइज AIMIM जो कि गाइज मेनली मुस्लिम्स को टारगेट करती है, और तीसरा गाइज SAD यानी कि शिरोमणि अकाली दल जिसके टारगेटेड वोट बैंक गाइज 6 हैं। इसके अलावा गाइज और भी कई सारी पार्टीज हैं जो कि स्पेसिफिक रिलीजन या कास्ट को टारगेट करती हैं, और कास्ट पर बेस्ड गाइज सबसे बेस्ट एग्जांपल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और गाइज ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि गाइज उसने ऐसा करने की कई बार कोशिशें की। जैसे गाइज 1985 में जब पहली बार राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के गेट को ओपन करवाया था, जिससे डिवोटीज यानी कि दर्शनार्थी रामलला के दर्शन कर सकें, जहां पर आज राम मंदिर बन रहा है। बट गाइज इन सबसे कांग्रेस को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। और गाइज लिस्ट में नंबर 1 और बड़ा और मेन रीजन है कांग्रेस की हार का लैक ऑफ लीडरशिप इन द पार्टी। लीडरशिप प्रॉब्लम गाइस कांग्रेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कांग्रेस एम्पायर फॉल होने का इंडिया में। स्टार्टिंग में तो गाइस जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे लेजेंडरी लोगों ने पार्टी का लीडरशिप किया, बट गाइस प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब 1996 में गाइस PV नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी और उनके बाद गाइस सोनिया गांधी ने पार्टी को लीड करना स्टार्ट किया। और आज भी गाइस पार्टी के लीडरशिप सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही कर रहे हैं। तो गाइस ये थे बेसिक 5 रीजंस कि आखिर कांग्रेस इलेक्शन में क्यों नहीं जीत रही है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।